हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर विक्रम सेठ को, जिनके काफ़ी पोएम्स जो हैं वो सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए ये विक्रम सेठ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनकी बायोग्राफी को। तो ही इज़ बॉर्न ऑन 20 जून 1952 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। एजुकेशन हुई है इनकी द दून स्कूल देहरादून में, जहाँ पे वो दून स्कूल वीकली को भी एडिट किया करते थे। ही इज़ एन नॉवलिस्ट, पोएट, चिल्ड्रंस राइटर हैं एंड ट्रेवल राइटर हैं एंड मेमोरिस्ट हैं। एंड इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि 1985 में इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था। एशिया का कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था। 1988 में ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। एंड 1994 में इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था, लेकिन ओवरऑल विनर रहे थे ये। इनकी इनकी जो नोवेल है अ सुइटेबल बॉय, उसको बेस्ट बुक माना जाता है, उसके लिए इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था 1994 में ओवरऑल, एंड 1985 में इन्हें एशिया में मिला था। एंड नेक्स्ट 1994 में W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, एंड 1999 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था फॉर हिज नोवेल अनइक्वल म्यूजिक। एंड 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मान। एंड 2007 में ही गॉट पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो ये सारे अवार्ड जो हैं ये विक्रम सेठ को मिल चुके हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी नॉवेल्स पे। तो इन्होंने टोटल 4 नॉवल लिखी हैं, जिसमें से पहली है द गोल्डन गेट। 1986 में ये नॉवल आई थी। इट वाज फर्स्ट नॉवल बाय विक्रम सेठ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिटन इन वर्स। ये नॉवल जो है वर्स में लिखी गई है, एंड मतलब इसमें जो है 590 ओनेजियन स्टेंजास हैं। ये स्टेंजा क्या होता है? ये सोनेट है जो कि लिखी जाती है आयम्बिक टेट्रामीटर में। सोनेट यानी कि 14 लाइंस, ठीक है। एंड राइमिंग स्कीम, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वर्क ऑफ विक्रम सेठ इज इन ओनेजियन स्टेंजा एंड विच नोवेल ऑफ विक्रम सेठ was written in verse। सो द गोल्डन गेट 1986। एंड ये फर्स्ट नोवेल भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जॉन ब्राउन। एंड ये नोवेल जो है इट वाज सेट इन सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मोस्ट जो फेमस नोवेल है अ सुइटेबल बॉय। 1993 में आई थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट नोवेल इन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। 1349 लाइन, 1349 लाइन्स की ये नोवेल है। एंड ये नोवेल जो है मतलब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो है सेट है। पहले बिफोर पार्टीशन जो टाइम था उस टाइम पे है। and it was also adopted into a BBC drama series 2000 in 2020. This novel was divided in 19 parts, and this story begins in fictional town Brahmapur, पटना ब्रह्मपुर। इन जगहों की सेटिंग यहाँ इस नोवेल में रखी गई है। तो बेसिकली इस नोवेल में क्या होता है, रूपा मेहरा जो है एक मेन कैरेक्टर है इस नोवेल की, मतलब सेंटर कैरेक्टर हम कह सकते हैं, जो कि चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी वो एक सूटेबल बॉय से करवाना चाहती हैं। लता है उनकी बेटी, एंड जो उनकी बेटी है वो बिल्कुल अपोज करती है डोमिनेटिंग नेचर को, उनकी मदर का एंड उनके भाई का। एंड लता को मतलब फोर्स किया जाता है कि वो 3 लड़कों के बीच में से किसी एक को चूज करे फॉर मैरिज। तो इसका एक मतलब जंप सिक्वल कह सकते, सिक्वल भी बनाया था इन्होंने, अ सुटेबल गर्ल करके। दिस नोवेल सेंटर्स ऑन मिसेस रूपा मेहरा एफर्ट्स टू अरेंज द मैरिज ऑफ हिज यंगर डॉटर लता टू अ सुटेबल बॉय, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये रूपा मेहरा जो कैरेक्टर है, इसे याद रखना, ये पूछा जा सकता है। एंड लता इज 19-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हु रिफ्यूज द डोमिनेशन ऑफ हर मदर एंड हर ब्रदर अरुण। वो बिल्कुल अपोज करती है, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है टू चूज बिटवीन हर सूटर्स कबीर, हरीश एंड अमित। इन तीनों के बीच में किसी एक को चूज करने के लिए लता को जो है फोर्स किया जाता है। तो ये इसका मेन प्लॉट है अ सुटेबल बॉय का।
नेक्स्ट इज एन इक्वल म्यूजिक। 1999 में ये नोवेल इनका आया था, थर्ड नोवेल है ये इनका। स्टोरी टेक्स प्लेस इन लंदन एंड वियना। तो ये स्टोरी डील करती है माइकल और जूलिया, ये दोनों ही म्यूजिशियंस होते हैं। एक वायलिन है बजाता है एंड जो जूलिया है वो पियानो बजाती है। जो माइकल जो है वो वियना में उससे मिलता है, जूलिया से मिलता है। बट उसके बाद वो काफ़ी टाइम के बाद जूलिया से मिलता है, तब तक जूलिया की शादी हो जाती है। बट फिर भी उन दोनों का अफेयर चलता है एंड यही जो है उनकी उन दोनों की ही लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो यही सारी चीज़ें इस नोवेल में बताई गई हैं। स्टोरी अबाउट माइकल who was a professional violinist who never forgot his love for Julia, a pianist whom he met in Vienna। तो यही चीज में बताई है। नेक्स्ट इज अ सुटेबल गर्ल। 2018 में ये नोवेल इनकी आई थी, जो कि सीक्वल है अ सुटेबल बॉय का, एंड इसको विक्रम सेठ ने बोला है जंप सीक्वल। तो उसको जंप सिक्वल क्यों बोला गया है? बिकॉज जो इनकी पहले नोवेल आई थी 1993 में, अ सुइटेबल बॉय, वो तो मैंने जैसे बताया आपको कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेज में मतलब जो है उसका प्लॉट रखा गया था, एंड वो नोवेल जो है वो एंड होती है 1952 में। तो इस नोवेल को स्टार्ट होना चाहिए था 1952 या 1953 से, लेकिन नहीं, ये जो नोवेल है ये स्टार्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए इसको विक्रम सेठ ने जो है वो बोला है जंप सिक्वल ऑफ अ सुटेबल बॉय। तो ये चार नोवेल हैं विक्रम सेठ की। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो अब चलिए देखते हैं इनका पोएट्री कलेक्शन, बिकॉज इन्हें पोएट्री भी लिखी है। इनकी पोएट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इनकी क्लास 11th एंड क्लास 10th में इंक्लूडेड है। तो पोएट्री कलेक्शन देखते हैं इनका। मैपिंग्स है, ये फर्स्ट बुक ऑफ पोएम है बाय विक्रम सेठ, 1980 में आया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द टेल ऑफ मेलन सिटी, 1981। ये क्लास 11th में आई थिंक ये चैप्टर है। तो इसको पूरा हम डिटेल में, यानी कि जो इसकी स्टोरी है वो सब करेंगे, वो अलग से वीडियो में करेंगे, इसमें काफ़ी लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट इज द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, 1985। एंड ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, 1990 में ये आया था। नेक्स्ट इज बीस्टली टेल्स, 1991 में। थ्री चाइनीज पोएट, 1992। एंड द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, 1994। ये क्लास 10th में सीबीएसई में है। तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एंड ये दूसरा वाला द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, इन दोनों को हम अलग से वीडियो में बाद में इनकी स्टोरी वगैरह जो है वो सारा डिटेल में अलग से वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको जैसे ये देखना है, जैसे कि मैपिंग्स है या फिर जो हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, इनके अंदर कौन कौन सी पोएम इंक्लूडेड, तो ये आप विकीपीडिया पे जाके भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये पोएट्री कलेक्शन है और इन कलेक्शन के अंदर इनकी काफी सारी पोएम्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इनने कुछ चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी थी। तो ये है जैसे कि एरोन एंड द डॉल्फिन, 1994 में आया था। एंड नॉन फिक्शनल वर्क है इनके ट्रेवलॉग जो ये लिखा करते थे, फ्रॉम हेवन लेक, ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग एंड तिब्बत, 1983 में। एंड नेक्स्ट इज टू लाइफ्स, 2005 में। एंड द राइवर्ट अर्थ इन 2011। सो दिस इज ऑल अबाउट विक्रम सेठ, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो इनके वो दो वर्क हैं, टेल ऑफ मेलन सिटी एंड फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, उसका अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें उनको काफ़ी डिटेल में जो है आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज छोटी छोटी क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई में इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बाकी नोवेल से पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर ओनली टाइटल या फिर मतलब जो नोवेल के टाइटल और पोएट्री के टाइटल है उससे क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका इस वीडियो से ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।